हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। एनटीए ने अपना एग्जाम यानी कि नीट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट के अंदर अगर ध्यान से देखो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। इस बार फिजिक्स का जो पेपर था काफी हार्ड था, लेंथी भी था। अगर इस बार के पेपर की बात करूं तो उसकी वजह से इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो पिछले साल से काफी कम आई है। अगर मैं ध्यान से देखूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं या ओबीसी की बात करूं, एससी की बात करूं, सबके बारे में एक एक करके हम चर्चा करने वाले। स्टेट वाइज क्या आने वाली है, क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया एआईआर के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा लास्ट तक देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त को गवाए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो रैंक बन है वो 686 के आसपास, यानी कि कहने का मतलब इस बार जो बच्चा है राजस्थान का बच्चा है जिसने टॉप किया है, महेश कुमार जिसका नाम है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जिस बच्चे ने भी टॉप किया। टॉप के लिए नहीं, जिस बच्चे ने भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था, जो भी सिक्योर किया, जिन्होंने जो भी रैंक सिक्योर किया, उन सभी के लिए कांग्रेचुलेशन, सभी के अच्छा गया है। 650 के आसपास जो रैंक बनी है 80 के आसपास है। अगर ओवरऑल अगर 600 के आसपास जाए तो 2000 के आसपास रैंक है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जमीन आसमान का रैंक कार्ड के अंदर अंतर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं 568 यानी कि 570 के आसपास, तो 6K के आसपास देखने को मिल रहा है। 550 के आसपास आपको 11K के आसपास रैंक आपको देखने को मिलेगी। इसके अप्रोक्सीमेट आधार पर आप लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स में आपकी कितनी रैंक जो है बन रही है। अगर मैं बात करूं 500 के आसपास तो 50,000 के आसपास रैंक देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये अगर किसी बच्चे की 50,000 के आसपास रैंक बन रही है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है। एआईआर की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर स्टेट कोटे की बात करता हूं तो स्टेट कोटे में थोड़े बहुत चांसेस हैं। स्टेट में भी कौन से कोटे, जैसे राजस्थान भूल जाइए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यूपी की बात करूं, इसमें भी कट ऑफ काफी हाई जाती है। दिल्ली के अंदर बात करूं, इसकी भी कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो इन स्टेट्स को छोड़ दूं, काफी अच्छे। इस बार राजस्थान का जो जो रिकॉर्ड गया है सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि कहने का मतलब राजस्थान ने एक तरीके से टॉप किया है रैंक के मामले में या रिकॉर्ड के मामले में। तो ये 3 स्टेट्स को छोड़ दूं तो बाकी के स्टेट्स यहां देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो सेफेस्ट स्कोर है 550। अदर स्टेट्स के लिए कम से कम आपके 550 जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं कि 560, 525 या 534 के अगर आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको एआईआर का वेट करना चाहिए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड कट ऑफ, सेकंड नहीं तो थर्ड कट ऑफ आपको मिल सकता है। इवन आपको मोप अप राउंड तक भी जाना चाहिए। यहां पर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको आराम से कॉलेज देखने को मिल जाए। तो चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या नीट के बेसिस पे जो अगर इन्होंने जो दिया है उसके बेसिस पे जरा देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने इस बार एनरोल किया था। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एनटीए ने जो रिलीज किया है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा और आगे करके क्या क्या चीज है। देखो इस साल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, यानी कि जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, अप्रोक्सीमेट 2025 में 22,76,000 के आसपास बच्चों ने इस बार जो है बच्चे जो है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था। कितने अपीयर्ड कैंडिडेट हुए तो 22 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो कैंडिडेट इसमें भाग लिए थे। इन एक्चुअल में सही मायने में ये 2025 या 2024 के हिसाब से 2025 में अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि 24 लाख के आसपास बच्चों ने 2024 में दिया था, जबकि 2025 में 22 लाख बच्चों के आसपास जो है इन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा था। कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे इस बार 6,89,000 के आसपास, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 लाख के आसपास जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, जबकि 3.5 लाख के आसपास ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे। किसके थे? एससी कैटेगरी के बच्चे थे। और एसटी के कितने बच्चे थे? 1.5 लाख के आसपास बच्चे थे। तो टोटल 22,76,000 के आसपास जो है इस बार एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल गए थे। अगर मैं एक तरीके से देखूं तो कितनी सिटीज के अंदर, तो 566 सिटीज के आसपास जो है इसमें कंडक्ट किया गया था, जो एग्जाम किया गया था 566 के आसपास जो है कंडक्ट किया गया था। अच्छा, लैंग्वेजेस की बात करूं तो ये सारी लैंग्वेजेस दे रखी है कि कितने लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया था। अप्रोक्सीमेट 13 से 14 लैंग्वेजेस के अंदर जो है हमारा एग्जाम को जो है कंडक्ट किया गया था। अगर ध्यान से देखूं तो मेल कितने थे, तो अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है जो क्वालिफाई किए हैं एक्चुअली में अपीयर तो हुए थे 9 लाख के आसपास, 9,37 के आसपास, और जो फीमेल थे 12 लाख के आसपास जो है अपीयर्ड हुए थे। और यही कारण एक और चीज का मैं बता रहा हूं, इस बार फीमेल्स ने बहुत अच्छी बाजी मारी है रैंक के हिसाब से देखूं, और अगर सही तरीके से देखूं तो फीमेल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। तो क्वालिफाई कितने हुए? 5 लाख के आसपास। और फीमेल्स देखो कितनी क्वालिफाई हुई है, 7 लाख के आसपास क्वालिफाई हुई है। कितनी हुई है? 7 लाख के आसपास जो है फीमेल क्वालिफाई हुई है। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो जनरल कैटेगरी की जो अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 686 से लेके 144 के आसपास गई है। और अगर एससी एसटी या ओबीसी की बात करता हूं तो 113 के आसपास इसकी क्या गई हुई है? कट ऑफ गई हुई है। यानी कि जनरल वालों के लिए 144 कम से कम मिनिमम है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 113 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई, नीट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतना बच्चा नंबर लाता है तभी वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता है। अगर नीट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, नीट के थ्रू ही जाना होगा। अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो बेटा आप किसी
किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं चाहे मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको आगे जाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जो बच्चे नीट क्वालिफाइड नहीं होते उसके बावजूद भी अगर कहीं से इधर उधर से किसी भी तरीके से एमबीबीएस वगैरह कर लेते हैं तो उनको प्रैक्टिस करते समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने एमबीबीएस कर भी लिया है तो भी आपका सक्सेसफुल नहीं है, आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर आपका नीट क्वालिफाई हुआ है तभी आप एडमिशन लीजिए, अन्यथा एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम कर लेना। चाहे अब्रॉड की बात करूं एमबीबीएस की, चाहे इंडिया की बात करूं, नीट क्वालिफाइड मैंडेटरी होता है, दूसरों की कंडीशन यही रहती है। तो इसको कृपया करके ध्यान से रखना, ठीक है ना। स्टेट्स के नेम है, कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिला, तो ये स्टेट्स वगैरह देखने को मिलता है, कहां पर कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, ये सारी चीजें इनकी डिटेल्स है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला था, राजस्थान का एक बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा जिसने नीट के अंदर रैंक 1 सिक्योर किया है और इस बार राजस्थान का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया है। उसके बाद ये रैंक कार्ड दे रखे जनरल के हिसाब से किसका है, SC ST के हिसाब से, OBC के हिसाब से, ये सारे रैंक है कि PWD के हिसाब से कितना क्या गया हुआ है। और मेल्स, इवन मेल का अलग से निकाला है इस बार, देखो मेल का अलग से दिया है और फीमेल का भी अलग से मतलब इन्होंने दिया हुआ है। तो काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने जो है इस बार निकाला है। अगर मैं ध्यान से देखूं इनका ये परसेंटाइज वगैरह EWS कैटेगरी के हिसाब से भी इन्होंने दे के रखा हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है, ये मेल का फीमेल का सभी का दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा ये चीज देख लीजिए, ठीक है। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो जिस बच्चे का 144 से लेके 200 के आसपास अगर नंबर आए, इसके बीच में अप्रोक्सीमेट कितने 3 लाख के आसपास बच्चे हैं। और जिसके भी 201 से 250, यानी कि सोचो 200 से लेके 250 नंबर के अंदर अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास बच्चे हैं। और 250 से लेके 300 के आसपास कितने बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास बच्चे हैं। तो ये वो बच्चे हैं, कितने बच्चों ने कितने तक का सिक्योर किया हुआ है। अगर 651 से लेके 686 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपके सिर्फ 73 बच्चे मिलेंगे। जितना आप ऊपर देखेंगे उतने ही बच्चे कम देखने को मिलेंगे। 601 650, देखो 50 नंबर का डिफरेंस है, कितने बच्चे हैं, मात्र 1200, यानी कि 1200। लेकिन यहां 50 नंबर में देखो कितने बच्चे हैं, 1.5 लाख, यानी कि 2 लाख के आसपास बच्चे। तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट आपकी अगर रैंक की प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो 50,000 रैंक पे आपकी कितनी नंबर बन रहे, 500 नंबर बन रहे, और 1 लाख के आसपास में कितना बन रहा है, 464 एंड सो ऑन। इस पूरे चीज को देख सकते हो। अगर मैं सही तरीके से देखूं तो नीट ने बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार जारी किया। जनरल कैटेगरी को भी बहुत अच्छा, अप्रोक्सीमेट 580 के आसपास का कट ऑफ देखने को मिला है, 580 के आसपास देखने को मिला। तो इस बार रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि जो प्रीवियस बार के हिसाब से इस बार रिजल्ट काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ थोड़ी डाउन जाने वाली है, फिजिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड आने वाला था, ये सारी चीज़ें आने वाली थी। तो इस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि कितने क्या रैंक मिल सकता है, कितनी क्या कैटेगरी में क्या आपकी रैंक बन सकती है, कितने मार्क्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि व्हाट अबाउट कि अगर मेरे नंबर कम रह गए हैं या कम हो गए हैं, या मेरे नंबर इतने नहीं सर इतने बन रहे हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेट कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको किस नंबर पर मिल सकता है, स्टेट के हिसाब से क्या कैटेगरी में क्या रैंक आ सकती है, मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज या कौन सा प्राइवेट कॉलेज मुझे चुनना चाहिए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, कंटेंट कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।